ठीक है। आप आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर मैम। शुभम? यस मैम। आप क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। चलिए, कितने हो गए? 4 4 ही ऐड होंगे। कितने हैं? 8। ओके, थोड़ी देर में आप क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, बच्चे ऐड हो रहे हैं। सब बच्चों का टाइमिंग ठीक है? ये टाइमिंग आपके लिए सूटेबल है? आयुष या तनुजा? ये वाले टाइम का कोई इश्यू तो नहीं है? ओके, थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम गीता है और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया है, ठीक है? और हम आज T99 के थ्रू क्लास ज्वाइन कर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको? गणित और विज्ञान विषय पढ़ाएंगे। और ताकि क्या है, जो हम क्लास इसलिए स्टार्ट की है ताकि जो काफी दूर दूर तक एरिया में क्या है लोग हैं, वहां तक क्या है कभी टीचर नहीं होते या कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से ट्यूशन नहीं मिल पाते हैं, तो उनका बेसिक अच्छा हो और आगे चल के जो कंपटीशन की तैयारी में वो पार्टिसिपेट अच्छे से कर पाए और अच्छी जॉब लें, उनका भविष्य क्या हो, अच्छा हो। इसलिए हमने ये T99 क्लासेस स्टार्ट की हैं। अगर आपको कभी ये होता है कि कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, तो आपको क्या है कि हम आपको क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड कर देंगे। और तो आपको कोई भी क्या होगा, इसमें आपको यूट्यूब चैनल पे हम इसको अपलोड भी कर देंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं फिर से, ठीक है? स्टार्ट में ओके। आज क्लास 7 का विज्ञान है, जीवों में श्वसन। जैसे कि आपको पता ही है कि जीव, पहले तो सबसे पहले कि निर्जीव क्या होते हैं। हमारे आसपास के बहुत सारी चीजें क्या है, निर्जीव। जैसे कि हमारा मोबाइल ही ले लो, हमारा पेन क्या है, निर्जीव है। और जैसे दरवाजा, गाड़ी, ये क्या है, निर्जीव। निर्जीव चीज क्या होती है, जो क्या करती है, जो जीवित यानी कि जो सांस नहीं ले सकती, उन्हें क्या होते हैं, उनमें जीवन नहीं होता है। उसी प्रकार क्या है, सजीव। सजीव क्या होता है, जिनमें जीवन होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, जो अपना, जिनको भोजन की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है? ये सारी, और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये सभी आवश्यकता जिनको होती है और जो सांस ले सकते हैं, वो क्या है, सजीव होते हैं। अब मैंने बोला कि सजीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। लेकिन पौधे, पौधे क्या है, वो भी सजीव में आते हैं। वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है? अब आता है जैसे कि आप खेलते हैं, ठीक है? आप जैसे फील्ड में खेलते हैं, तो आपको क्या होता है, आप सीधे क्या होता है, आपको तेजी-तेजी से क्या लेते हैं, साँसें लेते हैं। तो ये हम तेजी से साँसें, क्या यही श्वसन है? ठीक है? क्या हम जो साँसें लेते हैं यही श्वसन है या कोई प्रक्रिया है?
तो क्या है, सांस लेना श्वसन का क्या है, एक चरण है, एक स्टेप, ठीक है, एक चरण है। वो उससे क्या होता है कि एक इसका एक सांस लेना श्वसन नहीं है, श्वसन क्या है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। आज हम वही पढ़ेंगे। जैसे जीव होते हैं, जो कितना भी बड़ा जीव है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म किसी कोशिका से बना होता है, ठीक है। जीव क्या होते हैं, सभी जीव हम थोड़ा देख लेते हैं कोशिका। सभी जीव, सभी जीव सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं। किससे, सूक्ष्म इकाई से, सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं, बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। कोशिका क्या है, सभी जीव, कोई भी जो जीव होते हैं वो बहुत ही जीव सूक्ष्म इकाई से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका संरचनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक, क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे क्या है, एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है। दीवार क्या बनी है, अलग अलग ईंटों से मिलके बनी है। तो उसमें जो एक ईंट है, एक ईंट क्या हो गया, जैसे उसकी कोशिका हो गई, ठीक है। और पूरी उसकी क्या हो गई, संरचना पूरी क्या बन गई, दीवार बन गई। तो यही है कि कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। जैसे कोशिका के लिए सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, कोशिका, ठीक है। फिर आता है इसमें ऊतक, फिर आता है इसमें अंग, फिर आता है इसमें अंग तंत्र, अंग तंत्र, और फिर आपको बनते हैं जीव। क्या बनते हैं, जीव, ठीक है। कोशिका आपको पता है, कोशिका क्या है, सभी सूक्ष्म इकाई, सभी जीवों की सूक्ष्म इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका में क्या क्या होते हैं, कोशिका होती है, उसके बाद क्या आते हैं, ऊतक होते हैं, ऊतक के बाद होते हैं अंग, अंग जैसे कि हमारे आंख, नाक, अंग तंत्र यानी कि इनर ऑर्गन, जैसे कि हमारे पसलियां, फेफड़े, किडनी सभी। और फिर क्या बनते हैं, उससे जीव बनते हैं, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा नोट कर लीजिए। मैं साइड पे आती हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, कोशिका, कोशिका में क्या क्या है, ठीक है। कोशिका, कोशिका में क्या क्या होता है, पोषण, परिवहन, परिवहन और पोषण, परिवहन, उत्सर्जन
और जन। ठीक है, कोशिका में क्या क्या होता है? पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन होता है। ठीक है, कोशिका कोशिका का अध्ययन। ठीक है, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में। जब कभी पूछ लिया कि कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि कोशिका, आपके इसमें कोशिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कोशिका में क्या क्या चीज होती है। ठीक है, ये है कोशिका। यहाँ पे क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये होता है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, और यहाँ पे राइबोसोम, और इसके सेंटर पे क्या होता है? केंद्र। क्या कोशिका क्या है? कोशिका में क्या क्या होता है? पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन होता है। कोशिका का अध्ययन किसमें होता है? साइटोलॉजी में। ठीक है, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में। कोशिका क्या है? कोशिका में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और राइबोसोम होता है, और क्या होता है? एक केंद्र होता है। ठीक है, अब हम जैसे आप क्या है, जैसे आप दौड़ के आते हैं, ठीक है, या रनिंग करते हैं या खेल के आते हैं, तो आपके क्या होते हैं? सांसें तेजी तेजी से चलते हैं, और आपको क्या लगती है? भूख लगती है। तो हम जब खाना खाते हैं, और खाना खाते हैं, तो क्या होते हैं? उस भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा मिलती है। क्या जो हम खाना खाते हैं, ये हमें एकदम से ऊर्जा मिल जाती है, या कोई क्या होती है? प्रक्रिया होती है? हाँ, ये क्या है? इसमें एक क्या होती है? प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, श्वसन किसमें होता है? श्वसन। अब आते हैं श्वसन। श्वसन जैसे हमने सांस ली, ठीक है, हम सांस लेते हैं, तो हमने क्या करा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने, वायु में क्या क्या होता है? वायु में एक तो आपके पास ऑक्सीजन होगी, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे सांस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? फिर हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो हम जो कुछ पार्ट ऑक्सीजन का हम, हमारे जो फेफड़े हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण करी, वही क्या करती है? हमारे जो हमने भोजन खाया है, उसको विखंडित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में तोड़ती है। वही क्या है? एक श्वसन की प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन क्या है?
कोशिका में भोजन के कोशिका में भोजन या बोलो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कोशिका में भोजन के का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे ये क्या बोलते हैं? श्वसन। इसे श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि निकलती है, निर्मुक्त होती है, ठीक है। इसका ग्लूकोज बोलो या भोजन बोलो, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें क्या हुआ? ग्लूकोज इसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दिखाते हैं, प्लस जल को H2O से, प्लस ऊर्जा, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आपसे थोड़ा नोट कीजिए। अब आता है श्वसन में क्या होता है? दो प्रकार के श्वसन होते हैं। पहला एक क्या होता है? अंतः श्वसन, दूसरा है उच्छ्वसन श्वसन, ठीक है। अंतः श्वसन, ठीक है। अंतः श्वसन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं? वायु को अंदर लेते हैं और क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े ग्रहण करते हैं, अंतः श्वसन।
जैसे हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, यहाँ से हमने सांस ली, यहाँ पे वायु हमने क्या है, वायु में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों। तो हमारे फेफड़ों ने क्या ग्रहण किया, केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को क्या किया, इसने ग्रहण किया। ठीक है। जब अंतःश्वसन क्या है, जब हमारा शरीर ऑक्सीजन को, वायु से समृद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उससे क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन। ठीक है। और उच्छ्वासन, उच्छ्वसन, श्वसन, उच्छ्वसन श्वसन क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अंतःश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े ग्रहण करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन। उच्छ्वसन में क्या होता है, श्वसन में जब हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, उच्च श्वसन होता है। ठीक है। अब इसमें इसे आप नोट कर लीजिए। किसी को कुछ पूछना है, आयुष, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आयुष, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। और शुभम प्रकाश, Yes, ma'am. आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. और तनुजा यानी कि पलक? यस मैम। ओके। और नेक्स्ट कौन है, दिव्या? यस मैम। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ओके, ठीक है। अब इससे थोड़ा मिटा देते हैं। अब जो हमारे पास, हम क्या करते हैं, जो हमने वायु ग्रहण करी, ठीक है, उसमें होता है 21% ऑक्सीजन। 21% यानी कि 21% क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है, और 0.03 यानी कि 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। और इसमें 78% क्या होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब हमने क्या करी, वायु को ग्रहण किया। ठीक है। यानी कि अंतःश्वसन कह सकते हैं इसको। अंतःश्वसन में
हमने क्या किया, y को ग्रहण किया, तो क्या है 21% क्या है हमारे, हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन, और उसमें कितनी होती है 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड और 78% नाइट्रोजन। वैसे ही अगर एक उच्च वजन में उच्च वजन श्वसन, जब एक उच्च वजन श्वसन होता है तो इसमें ऑक्सीजन तो हमारी कितनी 16% क्यों हुई, क्योंकि हमने कुछ परसेंट ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों ने ग्रहण कर लिया। ठीक है, 16% हमने ऑक्सीजन ग्रहण कर को जब हम छोड़ते हैं वायु, तो उसमें क्या होती है 16% क्या होती है ऑक्सीजन होती है, और 4.4 यानी कि 4.4% क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और 78% क्या होती है इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, इसी में आता है श्वसन दर। श्वसन दर, श्वसन दर मतलब हमने 1 मिनट में हम कितनी बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, श्वसन दर में क्या आता है 1 मिनट में 1 मिनट में कितनी बार 15 से 18 बार हम क्या करते हैं सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, श्वसन दर कहलाती है। फिर आता है हमारे पास श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार हमारे पास 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय श्वसन यानी कि वायु से, जैसे कि पता चल रहा है वायु यानी कि जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो क्या कहलाता है वायवीय श्वसन, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यानी कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही श्वसन करते हैं बिना ऑक्सीजन के, वो क्या होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन क्या है, जब भोजन का विखंडन, भोजन ऑब्लिक या ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, के उपयोग द्वारा होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं।
ठीक है। जब भोजन का विखंडन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उपस्थिति में होता है। सेम वही किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये आपको लोगों को पढ़ने में दिखाई दे रहा है? पढ़ने में आ रहा है? आयुष, यस मैम। पढ़ने में आ रहा है? यस मैम। ओके। चलो उसे रब करते हैं। दूसरा है अवायवीय श्वसन। इसमें भी क्या होता है? भोजन या ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसमें बनता है भोजन का विखंडन होता है। क्या बनता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, होता किसमें है? अवायवीय श्वसन ईस्ट में। ठीक है, किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आपका टाइमिंग सही है ये वाला? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पलक? नो मैम। ओके, ठीक है, आपको समझ में आया? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? आयुष? नो मैम। शुभम प्रकाश? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ओके, सुनीता अधिकारी यानी कि यस दिव्या? मैम। ओके यस मैम। ओके, चलो फिर हम कल फिर से सेम टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू।